हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम जानेंगे एफआईएस डीआईएस प्रमोटर एंड म्यूचुअल फंड होल्डिंग क्या होती है और इसका स्टॉक मार्केट में स्टॉक कोई भी पर्टिकुलर कंपनी की बाय करने में इसका क्या यूजफुल होता है, क्या इसमें से हमको हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहले तो जिसको बेसिक नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। एफआईएस डीआईएस प्रमोटर और म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। एफआईएस मतलब के फॉरेन के जो बड़े इन्वेस्टर है उसको हम एफआईएस बोलते हैं। डीआईएस मतलब के हम इंडिया के जो बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है उसको हम डीआईएस बोलते हैं। प्रमोटर मतलब के कंपनी के जो एक तरीके से जो बड़े मालिक है, जिसके पास बड़ा स्टेक है, अथवा तो जो फाउंडर है, अथवा तो कोई मैनेजिंग डायरेक्टर के पोजीशन है, टूंक में जो ही बड़े पद पर है कंपनी के उसको हम प्रमोटर्स बोलते हैं। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग का मतलब होता है कि हम जो रिटेलर लोग जो म्यूचुअल फंड के प्लान बाय करते हैं और वो जो हमारी तरफ से शेयर बाय करते हैं उसको म्यूचुअल फंड होल्डिंग कहते हैं। अब होल्डिंग होल्डिंग का मतलब तो मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा कि किसी भी कंपनी पर कंपनी के शेयर होना अथवा तो किसी भी कंपनी का स्टेक स्टेक मालिक ही होना उसको होल्डिंग कहते हैं। अब इसका स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या हमारे लिए यूजफुल होता है, तो इसमें क्या होता है, अगर एफआईएस डीएस और प्रमोटर की होल्डिंग अगर बढ़ती है किसी भी स्टॉक कंपनी में तो उसके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और इसका उल्टा अगर एफआईएस डीएस और प्रमोटर की होल्डिंग गिरती है तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो एफआईएस डीएस है, ये काफी बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं, वो सब कुछ देख कर इन्वेस्ट करते हैं। अगर एफआईएस ने बाय किया है तो कुछ तो होगा ही, अगर एफआईएस ने उसमें अपनी होल्डिंग घटाई है तो उसको भी रिस्क, कुछ ना कुछ रिस्क लग रहा होगा इसलिए घटाई है। अब रिटेलर का कैसा होता है, रिटेलर होल्डिंग अगर बढ़े के कम हुए उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि हम लोगों का क्या होता है, एक तो कैपिटल काफी छोटा होता है और हम लोग स्टॉक कैसे उठाते हैं कि भाई चलना इसका कंपनी कंपनी का नाम बहुत बाजार में सुना है, ले लेते हैं, टिप आई है, उसी तरह से हम नॉर्मली लेते हैं। लेकिन एफआईएस का ऐसा नहीं होता, ये काफी बड़ी कैपिटल लगाते हैं, इसलिए वो सब कुछ सोच समझ कर इसमें करते हैं। और प्रमोटर का क्या होता है, प्रमोटर को तो एक रीते बोला जाए तो उनको तो अपनी कंपनी का पता ही होता है कि भाई आने वाला रेवेन्यू गिरने वाला है, कम होने वाला है, इनकम बढ़ने वाली है, क्या मुश्किलें आने वाली है। अगर इनका होल्डिंग बढ़ता है तो इसका मतलब इन लोगों को पता है कि इनका रेवेन्यू बढ़ने वाला है। अगर कम होता है तो इनको कहीं ना कहीं मालूम हो जाता है कि भाई कुछ होने वाला है हमारी कंपनी में नेगेटिव। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है विप्रो का चार्ट। अब विप्रो में आप ये पिछले एक साल का इसका डेटा है, आप जैसा कि देख रहे हैं कि प्रमोटर होल्डिंग में कुछ इसमें इसका कुछ चेंज आया नहीं है। और फॉरेनर इंस्टीट्यूट का देखिए 1% बढ़ा है होल्डिंग, और इसका उल्टा आप रिटेल में देखिए तो 1% गिरा है। तो इसका मतलब क्या कि इस पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी कैपिटल इसमें लगाई है तो कुछ तो बात होगी। अब मैं आपको इसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ। देखिए इसका इम्पैक्ट, अभी निफ्टी अपने हाई से 12% गिरी हुई है, क्रैश हुई है, लेकिन फिर भी विप्रो ऑलमोस्ट अपने हाई पर ही है। और विप्रो ने एक साल में कुछ 20% का रिटर्न, और उसमें भी आप लो से देखेंगे, अगर आपने एवरेज की होगी, अगर आप लो से देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 40 से 50% का रिटर्न आपको जनरेट हुआ होगा। अब ये है पॉजिटिव इम्पैक्ट, मैं आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखाता हूँ। देखिए ये है टाटा मोटर का चार्ट। अब टाटा मोटर के चार्ट में आप जैसा कि देख सकते हैं कि लास्ट कुछ तीन तीन चार महीने में एफआईएस ने अपनी 2% होल्डिंग कम की है और प्रमोटर ने कुछ 4% होल्डिंग कम की है। और इसका उल्टा जैसा कि मैंने आपको बोला था, रिटेल रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5% होल्डिंग बढ़ाई है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि फॉरेनर ने अपनी इन्वेस्टमेंट घटाई, यहाँ तक कि प्रमोटर ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट वहां से निकाल ली, 4% अपना बुक कर लिया। इसका मतलब क्या है, इन लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें भी डिस्काउंट में आगे जाके मिल सकता है। और इसका उल्टा जैसा कि मैंने आपको कहा था, रिटेलर बढ़ा होगा और मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड भी बढ़ा होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड होल्डिंग और रिटेल होल्डिंग दोनों एक ही है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम ही लोग पैसा डालते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए खरीदते हैं। अब मैं आपको इसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ। तो ये देखिए टाटा मोटर अपने हाई से ऑलमोस्ट 40% गिरा हुआ है। भले ही निफ्टी 12% गिरी है लेकिन ये 40% गिरा हुआ है। अब मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाता हूँ, ये देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जून जून के बाद कम की है, अथवा तो जून में कम की है।
तो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, टाटा मोटर का शेयर 30 जुलाई के बाद गिरा है। तो अब ये जैसा कि आप इसमें कनेक्शन देख सकते हैं कि कितना ये सब एक दूसरे से अटैच होता है। अब ये तो थी कुछ इंफॉर्मेशन। अब मैं इस FISDS होल्डिंग को हम देखते हैं, तो ये सब कुछ नहीं हो जाता भाई इसमें से कि हमने ये होल्डिंग देख ली तो अब तो ठीक है, हमारा तो सही है। नहीं, ऐसा नहीं होता, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। जैसा कि मैं आपको देखो एक चीज दिखाता हूँ। देखो, प्रमोटर ने, ये टाटा मोटर का फिर से मैं लेके आया, प्रमोटर ने अभी 4% गिराई है, ठीक है। अब ये जो डेटा होता है ना भाई, जैसा कि ये देखो, हमें सितंबर में पता चला कि भाई इन्होंने 4% गिराई है, ठीक है। तो सितंबर में पता चला वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन ये जो डेटा है वो हमें 3 3 महीनों का मिलता है, जैसे कि जून से लेकर सितंबर में गिराई है ये, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जैसा है। देखिए देखो, यहाँ पर जुलाई से प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। लेकिन वो हमें पता कभी चलता है, तो भाई सितंबर में पता चलता है, क्योंकि ये डाटा थोड़ा सा लेट आता है। और दूसरी बात क्या है भाई, कि देखो जैसे कि अभी देखो लास्ट दिसंबर में अपडेट आया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें टाटा मोटर लेना कि नहीं लेना, वो हम इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते ना, क्योंकि आप समझिए अभी तो हमें तो होल्डिंग गिरी हुई है वैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी फरवरी मार्च में इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई हो। अब वो तो हमें मार्च के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट अपडेट तो मार्च मंथ में आता है। और ये भी हो सकता है कि और गिराई हो। तो इसके काफी नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। तो इस सब के मतलब सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ यही देख के हमें कोई भी डिसीजन लेने का नहीं होता है, लेकिन ये एक पॉइंट होता है जिससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। जैसे कि देखो, हमने विप्रो में देखा, ठीक है, अगर विप्रो का स्टॉक किसी के पास पड़ा हो, तो वो डाटा देखकर कह सकता है कि चलो ठीक है। जैसे कि देखो, अगर विप्रो का स्टॉक किसी के पास पड़ा है, ठीक है, दिसंबर, जैसे कि देखो मार्केट दिसंबर में क्रैश होना चालू हुई थी, ठीक है। लेकिन जिसके पास विप्रो का स्टॉक पड़ा है और वो होल्ड करना चाहता है, तो वो एटलीस्ट ये डाटा देखकर ये सोच सकता है कि भाई ठीक है, चलो इसमें ये होल्डिंग तो है अभी भी। तो ये सिर्फ इतना इतना भी डिपेंड इस पे हमें करने जैसा नहीं है। और और इसमें और भी काफी सारे पॉइंट ये पॉइंट यही खत्म होता है। बाकी फंडामेंटल एनालिसिस में और काफी सारे पॉइंट है जिसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। तो हमारे साथ, अगर अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।